गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें केवल द्विघात जो हमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें इन्हें केवल द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। द्विघात समीकरण में केवल निरूपित करना है, उसको सॉल्व नहीं करना। एक्स का या वाई में जिसमें भी हम समीकरण बनाएंगे उसका मान हमें नहीं निकालना, केवल समीकरण बना के छोड़ना है। हमसे क्वेश्चन में इतना बोल रखा है। पहला क्वेश्चन है इसका कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई की 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसमें समीकरण बनानी है। हमने इसे मान लिया कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई हम मान लेते हैं इसमें x है, और लंबाई के लिए बोल रखा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई का 2 गुना x का 2 गुना हो जाएगा, x गुना गया 2, और 1 अधिक है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1, तो x गुना गया 2 कितना हो जाएगा, 2x, और प्लस में 1, यानी कि चौड़ाई हमने x मान ली, तो लंबाई जो हमसे क्वेश्चन में बोल रखा था उसके अकॉर्डिंग हो गई 2x + 1। बच्चों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना गया चौड़ाई, ये सभी को पता है। लंबाई का हम मान रख देंगे इसमें 2x + 1, और चौड़ाई की भी मान रख देंगे। चौड़ाई हमने कितना मान रखा है, x, और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 528, ये है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 528 बराबर x की इंटू करेंगे पूरे ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 2x² प्लस में x। इसको हम अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, केवल जो इस साइड था, जो राइट साइड है उसको मैं लेफ्ट साइड लिख रही हूँ, और लेफ्ट जो लिखा है उसको मैं राइट में लिख रही हूँ। साइन कोई चेंज नहीं होगा ऐसे में। 2x² प्लस x = 528, 528। अब यहाँ पर जो 528 है उसको पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 528 बराबर 0। हमारे पास ये समीकरण आ गई, 2x² प्लस x माइनस के 528 = 0। हमें केवल इसमें समीकरण बनानी है। तो इस वाले क्वेश्चन में इस तरह से बनेगी समीकरण। चौड़ाई मान लेंगे, लंबाई हो जाएगी 2x + 1, क्योंकि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है लंबाई। उसके बाद लंबाई गुणा के चौड़ाई, जो आयत का क्षेत्रफल होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई का मान रख देंगे, हमारे पास समीकरण आ जाएगी। बच्चों, इसका सेकेंड वाला पार्ट है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। बच्चों, सबसे पहले ये है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब है कि संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि जो लगातार आने वाली संख्याएं होती हैं उसको बोलते हैं हम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। हम 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें मान लेंगे हम कि माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे। अगर हम पहले वाले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को अगर हम x मान लेंगे, तो दूसरा वाला क्या कैसे आ जाएगा हमारे पास, x में हम क्या जोड़ देंगे, 1। ठीक है बच्चों, अगर हमें तीसरा धनात्मक पूर्णांक बोला होता तो हम क्या कर देते, x + 2। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वो होते हैं जो अपने में 1 जोड़ने पर हमें अगली वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अब जो हमें ये 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं, इनका हमें गुणनफल दे रखा है 306। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है x, और दूसरा वाला है x + 1 = में हो जाएगा 306। x की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, ये हो जाएगा x² प्लस का x = 306। x² प्लस x 306 को हम इस साइड लाएंगे तो साइन माइनस में हो जाएगा, माइनस का 306 = 0। बच्चों, जो इसमें हमें मानना है बस उसको ध्यान से मानेंगे। जैसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो x और x + 1 मानेंगे, क्योंकि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मैंने आपको समझाया कि इन्हें बोलते हैं 1, 2, 3, 4। हम जब 1 में 1 को जोड़ेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, हम जब 2 में 1 को जोड़ेंगे हमें 3 मिल जाएगा, और जब हम 3 में 1 को जोड़ेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। यानी कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वो होते हैं जो अपने में एक संख्या जोड़ने पर अगली वाली संख्या हमें मिल जाती है। पहली संख्या मैंने जब x मान ली तो दूसरे में हमें +1 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, x + 1। इसको बच्चों ऐसे मानेंगे। इसका थर्ड वाला पार्ट है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो क्या मान लेंगे कि माना रोहन की आयु, हम रोहन की आयु को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो रोहन की माँ की आयु निकाल लेंगे।
हमें बोल रखा है कि जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो बड़ी होने के लिए किसका साइन आ जाएगा, प्लस का। अगर कहीं पे छोटा की बात आएगी तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे। अब से 3 वर्ष पश्चात बोल रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। ठीक है बच्चों, 3 वर्ष पश्चात का मतलब है कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु। तो 3 वर्ष बाद के लिए हम क्या कर देंगे, x + 3, जो उसकी वर्तमान आयु है 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, प्लस के 3। इसलिए होगी क्योंकि अगर हम मान लें कि रोहन की वर्तमान आयु अगर इस समय हम केवल सपोज कर रहे हैं कि 6 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 9 वर्ष। कैसे निकाला हमने, 6 में हमने 3 को प्लस किया, तो इसलिए हम x + 3 मान लेंगे। इसी तरह से निकालेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु। तो रोहन की माँ की आयु भी निकाल लेते हैं। रोहन की माँ की जो वर्तमान आयु है वो है x + 26, तो 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, प्लस के 3। तो x + 26 + 3 कितना हो जाएगा, 29। हमने रोहन की और रोहन की माँ की आयु निकाल ली 3 वर्ष बाद कितनी होगी। अब बोल रखा है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 होगा। 3 वर्ष बाद जो उनकी आयु है उसका गुणनफल हमें दे रखा है 360। रोहन की आयु हमने निकाल ली, 3 वर्ष पश्चात है x + 3, और रोहन की माँ की आयु निकाल ली हमने, 3 वर्ष पश्चात होगी x + 29 बराबर 360। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। x की गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट में, x की गुणा x में करेंगे x², x की गुणा 29 में करेंगे 29x, फिर 3 की गुणा x में करेंगे 3x, और 3 की गुणा 29 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9 × 27, 2 3 2 6 और 2 8, 87 = 360। इसको हम लिख देंगे x² 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32x प्लस के 87 और माइनस के 360 = 0। ये आ जाएगा x² + 32x। हम 360 में से 87 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो आएगा 3, फिर यहाँ पे 5 बच जाएगा, 15 में से 8 को माइनस करेंगे आ जाएगा 7, और यहाँ पर आ जाएगा 2, माइनस के 273 = 0। ये इक्वेशन आ जाएगी बच्चों कि x² + 32x माइनस की 273 = 0। इन क्वेश्चन को बच्चों हम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड वाले क्वेश्चन का ही 4th वाला पार्ट बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।